हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी ने अपना रिवेंज ले लिया था। उसने पाक शिन को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी के साथ मार डाला था, जिसे देखकर विंग भी शॉक था। उसके बाद वांग जी को घर ले आता है, जहाँ पर वांग जी लूसी को सब बताता है। वो आज बहुत खुश था। वो अपने फादर के तस्वीर के सामने भी उन्हें सब कुछ बताता है। लूसी जो कि वांग जी को देखती है, वो वांग जी के पास आती है। वांग जी उसे फिर से कहता है मैंने कर दिखाया। फिर वो लूसी को पकड़ कर रोने लगता है। लूसी जानती है कि वांग जी क्यों रो रहा है। इतने सालों का दर्द अब जाकर वो निकाल रहा है। लूसी जो कि वांग जी को रोने देती है, वो बस उसकी पीठ को सहला रही थी। विंग जो कि ये सब बाहर से खड़ा होकर देखे जा रहा था। अब उसके आगे वांग जी जो कि लूसी के गले लगा हुआ था, वो लूसी से दूर हटता है और कहता है लूसी मुझे शावर लेना है। लूसी कहती है हाँ। वांग जी कहता है मैं उसका टच हटाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है उसने मुझे यहाँ छुआ। उसने मुझे यहाँ छुआ। मुझे बहुत डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है। मैं इसे हटाना चाहता हूँ। लूसी जब भी सुनती है तो कहती है हाँ चलो। विंग जो कि बाहर खड़ा ये सुनता है तो उसकी मुट्ठी टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि हाँ पाक शिन वांग जी को कैसे टच कर रहा था और वांग जी उस समय कुछ नहीं कह रहा था। वो सीन याद कर विंग को फिर से गुस्सा आने लगता है। विंग जो कि अब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि फ्रेश होता है, उसने वहाँ अपनी बॉडी के उस जगह बहुत ही ज़्यादा रगड़ा था जहाँ पर पाक शिन ने उसे टच किया था। वो उसका टच पूरी तरह से निकाल देना चाहता था। कुछ समय के बाद वांग जी बाहर निकलता है। जहाँ पाक शिन ने उसे टच किया था उस जगह को वांग जी ने बहुत रब किया था, जिसकी वजह से वो जगह रेड हो चुकी थी। लूसी जब ये देखती है तो वांग जी को डांटते हुए कहती है वांग जी जो कि कहता है मैं बस उसका टच हटाना चाहता था। तभी लूसी कहती है वांग जी तुम भी ना इधर आओ। वो वांग जी को उसकी मेडिसिन देती है, क्योंकि वांग जी की हालत अभी बिगड़ रही थी। वांग जी अपनी मेडिसिन लेता है। फिर लूसी उसे शांत करवाती है, उसे बेड पर लेटाती है और कहती है सो जाओ, सब कुछ ख़त्म हो गया वांग जी, आज तुम चैन की नींद सोओगे। वांग जी कहता है मैं आज चैन की नींद सोऊंगा। लूसी भी स्माइल करके कहती है अब आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद ही वांग जी को नींद आ जाती है, क्योंकि उस मेडिसिन को लेकर हमेशा ही वांग जी के साथ ऐसा ही होता है। लूसी भी वांग जी को देखती है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कितने सालों का दर्द था वांग जी के अंदर और वो आज आकर निकल गया। आज वो खुश है और उम्मीद करती है कि आज के बाद वांग जी की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए और अब वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। ये सोचकर लूसी वहाँ से चली जाती है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से निकलकर सीधा ऑफिसर चैंग के पास पहुँचता है। ऑफिसर चैंग जो कि अभी भी पाक शिन की बॉडी को देख रहे थे। कितनी बेरहमी से वांग जी ने उसे मारा है, ये देखकर ही ऑफिसर चैंग कहते हैं ओह माय गॉड, कितना बेरहम है वो, कैसे मारा इसको। ऐसा कहकर ऑफिसर चैंग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर समय के बाद वो विंग से मिलते हैं। विंग जो उनसे सारी चीज़ें पूछता है। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं हाँ उसकी बॉडी वहाँ पर है, सच में बहुत बेरहमी से मारा है उसने। तभी विंग कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। विंग भी जाकर पाक शिन की बॉडी को देखता है। सच में उसका हाल तो बहुत बुरा था, उसको पहचानना भी मुश्किल था। विंग कहता है जो तुमने किया है शायद तुम्हारी उस गुनाह की यही सज़ा है। मुझे नहीं पता तुमने उसके साथ क्या किया, पर मैं इतना जान चुका हूँ कि जो हुआ था बहुत गलत हुआ था। सोचकर विंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो ऑफिसर चैंग से बातें करता है। ऑफिसर चैंग कहते हैं तुम कब तक वहाँ रहने वाले हो। विंग कहता है अब ज़्यादा देर तक नहीं, जो काम मैं करना चाहता था वो हो चुका है। पाक शिन वो मर चुका है और जल्दी ही मैं भी अपना काम कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। तभी ऑफिसर चैंग कहते हैं जल्द से जल्द विंग, मैं नहीं चाहता कि जो हालत उसकी हुई वो तुम्हारी हो। विंग कहता है आप चिंता मत करिए। ऑफिसर चैंग विंग को देखते हैं। वो भी विंग के लिए कंसर्न थे, क्योंकि जो हालत उन्होंने पाक शिन की देखी है वो नहीं चाहते ऐसी हालत वो विंग की देखे। भले वो विंग पर चिल्लाते हैं, उस पर उसे डांटते हैं, पर उनके लिए विंग सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आज की सुबह वांग जी के लिए एकदम नई थी। वांग जी उठता है, उठकर वो सीधा बालकनी में जाता है और बाहर की तरफ देखता है। आसमान पूरा साफ था, धूप खिली हुई थी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। आज पहली बार वांग जी ने स्माइल की थी। सुबह उसने एक प्यारी सी स्माइल दी थी सुबह उठकर, बहुत खुश था। तभी उसके अंदर, रूम के अंदर किसी की एंट्री होती है। और कोई नहीं बल्कि लूसी थी, जो वांग जी के लिए आज टी लेकर आई थी। लूसी जब वांग जी को देखती है कि वांग जी आज स्माइल कर रहा है, वो भी स्माइल करती है और कहती है वांग जी, जो कि लूसी की तरफ देखता है और सीधा ही आकर उसे हक कर लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग। लूसी, जो कि ये देखकर चौंक जाती है, लेकिन उसे बहुत खुशी होती है। लूसी वांग जी को देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग। ऐसा कहकर वो वांग जी के फोरहेड पर किस करती है और कहती है तुम अब ठीक हो ना। वांग जी, जो कि हमें अपना सिर हिलाकर कहता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लूसी ये सुनकर खुश होती है और कहती है मैं देख सकती हूँ। यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही मौजूद थे। लूसी, वांग जी, लिन, उनके काफ़ी सारे जो काम करते थे, साथ में विंग भी। विंग आज वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो लिन के साथ था और उसकी नज़र वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी। वांग जी जब ये नोटिस करता है तो पता नहीं क्यों आज उसे अजीब सा लगता है कि वांग जी उसे नहीं विंग उसे नहीं देख रहा, जबकि उसकी ज़्यादातर नज़रें तो वांग जी के ऊपर ही रहती है। आज सारे बहुत खुश थे क्योंकि जो काम वो कितने सालों से कर रहे थे, आज वो कामयाब हो चुका है। वांग जी, जो कि सबकी तरफ देखता है और कहता है फाइनली हम जो चाहते थे वो हो चुका है। विंग कहता है जी बॉस, हम बहुत खुश हैं। वांग जी भी स्माइल करता और कहता है वो थोड़ी देर कुछ और बातें करते हैं, फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। विंग, जो कि वहीं पर बैठा था, वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो अब जाकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है अब जब सब कुछ हो चुका है तो शायद मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं रहा, मैं अब जाना चाहता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है मैं आज रात को यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरा यहाँ पर कुछ और काम है, मैं बस वो निपटा लूँ, अपना सारा सामान पैक कर लूँ, फिर मैं रात को यहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो पता नहीं क्यों उसे हर्ट महसूस होता है। वो कहना चाहता था नहीं, पर उसने कहा ठीक है। विंग जैसे ही सुनता है वो खड़ा होता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वो और कुछ भी नहीं कहता, ना कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी, जो कि इस देखकर बहुत ही शौक था। वांग जी कहता है इसे क्या हुआ। लूसी कहती है पता नहीं वांग जी। वांग जी आज विंग के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि विंग ने कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं किया। अब यहाँ से कुछ समय और बीतने लगता है। विंग इस बार वांग जी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वांग जी भी ये नोटिस कर रहा था। कुछ समय बाद वांग जी के पास लूसी आती है और कहती है वांग जी मुझे जाना होगा। तभी वांग जी कहता है कहाँ लूसी। तभी लूसी कहती है वो मिंग उसका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा वांग जी, मुझे जाना होगा। वांग जी कहते हैं क्या। लूसी कहती है हाँ। तभी वांग जी कहते ठीक है तुम जाओ, तुम मेरी गाड़ी में चली जाओ, ठीक है, वो तुम्हें जल्दी, मेरा ड्राइवर तुम्हें जल्दी पहुंचा देगा, ठीक है। लूसी तुम रोना बंद करो। लूसी जो कि रो रही थी, वांग जी कहता है रोना बंद करो, सब ठीक होगा, तुम जाओ, तुम जा सकती हो। तभी लूसी कहती है लूसी जो कि वहाँ से चली जाती है। वांग जी उसे छोड़ने जाता है, उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और ड्राइवर को कमांड देता है कि वो लूसी को सही सलामत उसकी मंजिल पर पहुँचा दे। ड्राइवर भी जी सर में अपना सिर हिलाता है और फिर वो लूसी को वहाँ से लेकर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अब विंग के जाने का वक्त भी हो रहा था। वांग जी जो कि सोच रहा था क्या सच में विंग आज चला जाएगा। वांग जी यही सोचकर थोड़ा टेंस था। अब पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी कहते मुझे बुरा क्यों लग रहा है, ये तो पहले ही तय था, वो चला जाएगा, काम होते ही वो चला जाएगा, ये तो मुझे पहले से ही पता था, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। और मैंने ही तो कहा था काम होने के बाद उसका और मेरा कोई नाता नहीं रहेगा, फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। वांग जी को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। अब धीरे धीरे काफ़ी रात हो चुकी थी। वांग जी जो कि हॉल में था,
अभी वहाँ पर कोई भी नहीं था, लूसी भी नहीं थी, लूसी मिंग के पास थी। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की आहट होती है। वांग जी देखता है तो वो विंग था। विंग को देखकर वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है विंग। विंग जो कि वांग जी के सामने आता है और कहता है मैं बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था, इसीलिए मैं आया। वांग जी कहता है कि क्या? विंग कहता है ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर पीछे मुड़ जाता है और जाने लगता। तभी वांग जी कहता है रुको। विंग रुकता है और वांग जी की तरफ मुड़कर कहता है क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है विंग अगर तुम चाहो तो हम आगे भी काम कर सकते हैं। विंग जो कि मुड़ता है और एक स्माइल के साथ कहता है और क्यों? वांग जी कहता है मैं बस अपने एक अच्छे साथी को खोना नहीं चाहता। विंग जो कि ये सुनता है और वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, जिसे देखकर वांग जी की सांसें तो एक पल के लिए रुक सी जाती है। वांग जी कहता है अच्छा साथी? वांग जी कहता है विंग। तभी विंग वांग जी को देखता और कहता है क्या यही वजह है? वांग जी कहता है हाँ। तभी विंग वांग जी से दूर होकर कहता है पर मैं नहीं रहना चाहता। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। अभी वांग जी कहता है क्यों? तुम क्यों नहीं रहना चाहते? तुम तो मेरे साथ काम करना चाहते थे ना? तभी विंग कहता है हाँ करना चाहता था, पर मैं किस वजह से करूँ जब तुम्हें मेरी कोई बात ही नहीं सुननी है, मेरा कहा मानना ही नहीं है, नहीं मेरी कोई राय चाहिए, तो मैं क्यों करूं? वांग जी कहता है विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता है सही तो कहा मैंने, तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है ना, फिर तुम्हें हमारी जैसे लोगों की क्या ज़रूरत, तुम्हें हमसे कुछ पूछने की क्या ज़रूरत, हमारे साथ की क्या ज़रूरत जब तुम्हें अपनी ही करनी है। वांग जी कहता है विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो ना? विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज़िद्दी पर्सन हो, जिसे सिर्फ अपनी ही बातें माननी है और अपनी बातें मनवानी है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम अभी उस चीज़ के लिए गुस्सा हो? विंग कहता है हाँ, और किस लिए गुस्सा रहूँ? तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें उसके लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो मेरा फैसला था, जो कुछ भी होता मेरे साथ होता। विंग जब ये सुनता है तो सीधा वांग जी के कंधे से पकड़कर उसे पिलर पर पिन कर देता और कहता है यही तो मैं नहीं चाहता था, यही तो मैं नहीं चाहता था। तुम्हें हो क्या गया था? तुम्हें कुछ भी हो सकता था, तुम पार्शियन के इतने सामने थे, वो तुम्हें कैसे छू रहा था और तुम एक कुछ भी नहीं कह रहे थे। अगर उस दिन बाजी पलट जाती तो वो तो तुम्हें मार डालता तो? वांग जी कहता है तो क्या होता? मैं मर जाता। विंग कहता है क्या? वांग जी का फेस पकड़ लेता और कहता है तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी बात है ये? वांग जी कहता है तुम मेरी इतना चिंता क्यों कर रहे हो विंग? विंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है क्या? विंग कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे प्यार को मेरे ही सामने किसी ने ऐसे टच किया और मेरे ही सामने मेरा प्यार किसी और के साथ चला गया, और अगर उस दिन कल तुम्हें कुछ हो जाता तो? वांग जी कहता है विंग कहता है क्या? तुम वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर विंग वांग जी को देखता है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। विंग अब खुद को कंट्रोल नहीं करता और सीधा वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी जो कि शॉक था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो इतना ज़्यादा शॉक में था। और विंग जो कि वांग जी के लिप्स पर किस कर रहा था। विंग खुद को विंग से दूर करता है, पर विंग जो कि वांग जी से दूर नहीं होता, वो वांग जी को किस करता है। वांग जी भी सरप्राइजली विंग को नहीं रोकता। विंग जो कि वांग जी को काफ़ी देर तक किस करता है और कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे वांग जी, बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अब वांग जी कहता है मैं भी। ये सुनकर ही विंग अपनी जगह पर थम सा जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो वांग जी की तरफ देखकर कहते क्या कहा तुमने वांग जी? वांग जी जो कि अपने सर को झुका लेता है। वांग जी को भी विंग पसंद था, अभी से नहीं काफ़ी समय से, पर वो उसे डिनाई कर रहा था। आज लूसी और वांग जी ने बात की थी। लूसी ने कहा था वांग जी अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तुम्हें अपनी लाइफ को एक मौका देना चाहिए। वांग जी कहता है पर लूसी कहती है क्या? तुम जो चाहते थे वो हो चुका है ना, सब कुछ ठीक हो चुका है, तुमने उसे ख़त्म कर दिया जिसने तुम्हारी लाइफ ख़राब की थी। अब सब कुछ ठीक है, अब कोई तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। अब तुम अपनी लाइफ को एक अच्छा मौका दे सकते हो, तुम विंग को अपना सकते हो।
वांग जी कहता है लूसी। लूसी कहती क्या, साफ साफ दिखता है विंग तुम्हें कितना पसंद करता है। वांग जी कहता है पर लूसी कहती क्या, कुछ नहीं, देखो इस बार अगर विंग तुम्हारे पास आया तो तुम उसे जाने मत देना, उसे भी अपनी फीलिंग्स बताना। मैं जानती हूँ तुम्हें भी वो पसंद है, पर तुम बार बार उसे रिफ्यूज़ करते हो क्योंकि तुम्हारे टारगेट अलग था। तुम्हें अपना रिवेंज लेना था, अपने फादर का बदला लेना था, जो भी उस पाक्षिन ने तुम्हारे फादर के साथ किया था। लेकिन अब तुम वो कर चुके हो, अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम अपनी लाइफ को शुरू कर सकते हो, वो कर सकते हो जो तुम चाहते थे। वांग जी प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को एक मौका दो, प्लीज़। जो पर्सन तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है उसे आने दो, क्या पता वो तुम्हारी लाइफ को पूरा बदल के रख दे, तुम्हें वो दे जो तुम हमेशा से चाहते हो, प्यार, खुशी, एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली के साथ। वांग जी तुम्हें कभी ना कभी अपनी फैमिली किसी न किसी के साथ तो स्टार्ट करनी ही होगी ना। और हाँ, अंकल का भी यही लास्ट विश था कि तुम अपने एक अल्फ़ा के साथ अपनी फैमिली बनाओ और हमेशा खुश रहो। जो खुशी वो तुम्हें नहीं दे पाए, तुम्हारा अल्फ़ा वो तुम्हें दे। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वांग जी यही चीज़ को याद कर रहा था। वो काफ़ी देर तक संघर्ष कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर अब विंग ने फाइनली ये कन्फ्यूज़ कर दिया है, तो वांग जी भी अब विंग को एक्सेप्ट कर ही लेता है। विंग कहते कि क्या सच में? वांग जी कहता है विंग कहता है तुम सच में मुझे पसंद करते हो? वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर हमें सीरियल आता है। विंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो सीधा वांग जी को अब डेस्परेटली किस करने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा रफली, बहुत ही ज़्यादा डीपली। साथ ही वो वांग जी के कमर को भी टाइटली पकड़ कर अपने और ज़्यादा करीब ला रहा था, और ज़्यादा करीब। उसने वांग जी को पूरा अपने बॉडी से चिपका लिया था और उसे किस कर रहा था। वांग जी जिसने विंग के कंधों को टाइटली पकड़ा हुआ था, विंग काफ़ी देर तक वांग जी को किस करता रहता है। अब धीरे धीरे वांग जी भी रिस्पॉन्स करने लग गया था। वो दोनों ही एक दूसरे की एम्प्रेंस में खो जाते हैं। विंग जो कि अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लग गया था, जिससे धीरे धीरे वांग जी पर वो असर होने लग गया था। और विंग के फेरोमोन्स की वजह से कब वांग जी भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है उसे पता ही नहीं चलता। विंग जो कि किसके बाद अपने नोज़ को वांग जी के नेक में रख लेता है। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी के नेक पर उसका कॉलर अभी भी था। विंग वो जो कि वो कॉलर पकड़ता है और सीधा निकाल कर फेंक देता है। वांग जी जब यह देखता है तो कहता है विंग, पर विंग जो वांग जी की जब उसने कॉलर हटाई थी, उसको वांग जी की सेंट जब उसने इनहेल की तब वो खोसा गया। वांग जी की ये सेंट जो उसे धीमी धीमी आती थी, अब वो अच्छे से आ रही थी क्योंकि अब उसने वांग जी के कॉलर को निकाल चुका था। और सीधा ही वांग जी के नेक में किस करने लगता है। वांग जी जो कि कह रहा था विंग, पर विंग नहीं सुन रहा था। वो वांग जी के नेक में किस कर रहा था। वांग जी जो कि उसके स्लिप्स को टाइटली पकड़ रहा था। विंग फाइनली वांग जी को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेता है और वांग जी को लेकर आगे बढ़ जाता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि वांग जी को लेकर सीधा उसके रूम में चला जाता है और रूम का डोर बंद कर देता है और वांग जी को उसी के बेड पर पैक कर उसके ऊपर आकर उसे पिन कर देता है। वांग जी कहता है विंग कहता है आज नहीं, आज तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है और मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरीके से मेरे हो जाओ। विंग ये सब कहकर उस समय को याद कर रहा था जब पाक्षिन ने वांग जी को टच किया था। विंग वांग जी को उसी जगह पर टच करते हुए कहता है उसने तुम्हें यहाँ किस टच किया था ना, मैं नहीं चाहता उसका टच तुम्हारी बॉडी पर रहे। ऐसे कहकर वो वांग जी की स्लिप्स को ऊपर कर देता है और उसकी कमर को देखकर उस पर अब शक करने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली। वांग जी कहते हैं विंग, पर विंग जो कि वांग जी के सुन ही नहीं रहा था। वहाँ दोनों के फेरोमोन्स जो कि रिलीज़ होकर फैल रहे थे। अब वांग जी भी धीरे धीरे अपने होश खो रहा था और विंग उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली शक कर रहा था। शक करते करते वो वांग जी के शोल्डर के कपड़े भी हटाकर वहाँ भी उसे डेस्परेटली किस करने लग जाता है क्योंकि पाक्षी ने उसे वहाँ भी छुआ था। और फिर वो वांग जी के फेस को देखता है, वहाँ वो उसे लिक करता है, उसे शक करता है और फिर कहता है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी जो कि विंग को देखता है, उसके चेहरे पर आज ये सुनकर स्माइल आ जाती और वो कहता है मैं तुम्हारा हूँ। विंग जब ये सुनता है
तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो सीधा ही वांग जी की लिप्स पर अटैक कर देता है और उसे डेस्परेटली किस करने लग जाता है और वांग जी भी सेम रिस्पॉन्स करता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।